बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने सहरा और समंदर में हुक्मरानी करके दिखाई, जिसके हुक्म पर लरसती जमीन ठहर गई, सूखा दरिया जिसके खत से जारी हो गया, जिसकी चादर से दहकती आंख ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख ले, उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। दोस्तों, हम सब तो हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन उमर फारूक हुजूर की मुराद है। वो इसलिए क्योंकि हुजूर ने खुद दुआ मांगकर अल्लाह से इन्हें पाया है। वो उमर जिसके बारे में खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत जब हम उठेंगे तो मेरा एक हाथ अबू बकर के हाथ में होगा तो दूसरा हाथ मेरा उमर के हाथ में होगा। और हुजूर ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कभी भी अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर कर लिया करो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में। आपके इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कैसे थी और आपके इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल गई, और दौरे हुक्मरानी में आपकी हुक्मरानी कैसे थी, और आपकी शहादत कैसे हुई, और आपकी खबर मुबारक कहाँ पर है। ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, जरूर आपके इल्म में इजाफा होगा। और इस वीडियो को लाइक कर कर अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये मालूमात हासिल हो। तो दोस्तों, बात उस वक्त से शुरू करते हैं जब सिर्फ 48 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। मुसलमान बहुत ही कम थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत छुप छुप के किया करते थे। और उस वक्त मुसलमानों पर और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी मुसीबतें आया करती थी। कुफार जहां पर भी मुसलमान को देखते तो उन पर बहुत सारी मुसीबतें डालते, उनको बहुत सारी तकलीफ दिया करते। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे थे। अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता है, उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मोहम्मद अरबी का दीन तो बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है, और ये बात उसे गवारा नहीं होती। एक पत्थर उठाता है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर मारता है, जिससे आपके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब आप घर पहुंचते हैं तो बहुत रोते हैं। और ये बात जब हजरत हमजा यानी आपके चाचा तक पहुंचती है तो आप बहुत गुस्से में आकर अबू जहल के पास जाकर इस चीज का बदला लेते हैं। और वापस आकर घर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं। आप आते हैं और कहते हैं कि भतीजे रो मत, मैं तुम्हारा बदला अबू जहल से लेकर आ चुका हूँ। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू नहीं रुकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत हमजा पूछते हैं कि ए भतीजे बताओ आखिर क्या बात है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस रब का कलमा पढ़ता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी उस रब का कलमा पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ईमान ताज़ा कर देते हैं और हजरत हमजा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये जब बात अरब में यानी मक्के में पहुंचती है तो सारे कुफ्फार परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि मोहम्मद अरबी का दीन तो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब तो हजरत हमजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बात जब शहर मक्का में सबके पास पहुंचती है तो सब ये कहते हैं कि अब तो हमजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बात जब हजरत उमर फारूक तक पहुंचती है तो आप बहुत जलाल में आ जाते हैं और ये मंसूबा बनाते हैं कि बानी इस्लाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह खत्म करना है। और ये सोचकर तलवार लेकर अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में साहबी रसूल मिलते हैं और पूछते हैं कि उमर कहाँ जा रहे हो। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि बानी इस्लाम को आज इस दुनिया से खत्म करने वाला हूँ। तो साहबी रसूल इरशाद फरमाते हैं कि पहले अपने घर की खबर लो, क्या तुम अपनी बहन की खबर लिए हो। ये सुनकर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो जाते और हैरान होकर पूछते हैं कि क्या मामला है। जैसे ही अपनी बहन के घर जाते हैं तो सुनते हैं कि वहाँ कुरान की तिलावत हो रही है, यानी आपकी बहन और आपके बहनोई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। और जब अंदर जाते हैं तो अपनी बहन को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, और ये कहते हैं कि इस इस्लाम से पलटकर अपने मजहब को फिर से अपना लो। मार मार कर जब वापस जाने लगते हैं तो आपकी बहन खड़ी हो जाती है और कहती है कि ए उमर
तुम भी खत्ताब के बेटे हो और मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज सुनकर उमर फारूक परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये ऐसा कौन सा इस्लाम है जो एक औरत को मरने पे मजबूर कर दिया है लेकिन इस्लाम छोड़ने पे नहीं। और पूछते हैं कि जो तुम कलाम पढ़ती हो वो मुझे बताओ, मुझे भी पढ़ना है। तो आपकी बहन इरशाद फरमाती है कि तुम पहले गुस्ल करके और वुजू बना कर आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये कलाम दूंगी। और फिर जब हजरत उमर फारूक कुरान की तिलावत करना शुरू करते हैं तो सूरह तौहा पढ़ते हैं। सूरह तौहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तर्जुमा ये है कि तौहा, ए हबीब, हमने तुम पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, मगर ये इसके लिए नसीहत है जो डरता है। उसकी तरफ से नाजिल किया हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान बनाए और वो बड़ा मेहरबान है, अर्श पर जलवा फरमा है। और जैसे जैसे आप तिलावत करते हैं आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप अपनी बहन से फरमाते हैं कि मैं भी क्यों ना उस नबी का कलमा पढ़ लूं जो सच्चा है। और जब आप इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर के पास जाते हैं तो रास्ते में एक सहाबी आपको देख लेते हैं और आपसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, खत्ताब का बेटा उमर आ रहा है। ये सुनकर हजरत हमजा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उमर का इरादा ठीक रहा तो हम उससे बात करेंगे, अगर उसका इरादा ठीक नहीं रहा तो फिर उसी की तलवार से उसका सर खलम कर देंगे। और जब आप दाखिल होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल कराते हैं और आप इस्लाम कबूल करने वालों में 40वें मुसलमान होते हैं। और तारीख में ये आता है कि आपका इस्लाम कबूल करना मुसलमानों के लिए ताकत और इज्जत का सबब बना। और फिर चंद दिन गुजरने के बाद हजरत उमर फारूक हुजूर से इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? हम जिसका कलमा पढ़ते हैं क्या वो हक नहीं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हम भी हक पर है और हम जिस रब का कलमा पढ़ते हैं वो भी हक है। तो उमर फारूक फरमाते हैं कि फिर हम इस तरीके से छुप छुप के इबादत क्यों करते हैं? चलिए सहने हरम ने वहाँ जाकर इबादत करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मक्का पहुँचते हैं। काबतुल्लाह के पास 2 सफ बनाते हैं, एक सफ की हिफाजत हजरत हमजा करते हैं और दूसरे सफ की हिफाजत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं। और उसी वक्त हजरत उमर फारूक ऐलान करते हैं कि मैं खत्ताब का बेटा उमर ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल किया हूँ। और ये जैसे ही सुनते हैं सारे कुफ्फार में एक खौफ पैदा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हजरत उमर फारूक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जलाली थे और हजरत उमर फारूक का इस्लाम कबूल करना यानी काफिरों की कमर टूटने के बराबर था। दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना हजरत उमर फारूक की इस्लाम कबूल करने से पहले की ज़िंदगी कैसे थी और आपने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया। आइए इसके बाद यहाँ से जानेंगे कि हजरत उमर फारूक इस्लाम कबूल करने के बाद आप किस तरीके से खिलाफत करें और खौफ खुदा आपके दिल में किस तरह था। दोस्तों, बात करें अगर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में, तो जब आप इस्लाम लाए तो आप दीन के लिए इतना काम किए और जब आप खलीफा बने तो आप आधी दुनिया पर हुक्मरानी की, यानी 23 लाख मुरब्बा मील तक आपकी हुक्मरानी थी। और आपकी सादगी का आलम यह था कि आप अपना तख्त व ताज कभी नहीं बनाए। आपका दरबान हमेशा मस्जिद नबवी के सहन में लगता और आप चटाई पर बैठते और जो भी लोग आपके पास मसले लेकर आते वहीं पर बैठकर हल किया करते। और फिर जब रात होती तो रात में ये देखने के लिए निकल जाते कि कहीं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। ये था हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत। और खौफ खुदा आप में इतना था कि आपके दौरे खिलाफत में एक पुल टूट गया था जिसके ऊपर से बकरियां जा रही थी और एक बकरी के पैर में चोट लग गई। जब ये बात आप तक पहुंची तो आप सुनकर बहुत रोए। लोग पूछने लगे कि अमीरुल मुमिनीन, आखिर मांजरा क्या है, आप क्यों रो रहे हो? तो वो फरमाने लगे कि बरोज़ क़यामत अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये पूछ ले, ये सवाल कर ले कि ए उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में मेरे एक जानवर को चोट लग गई थी, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा। ये थी हजरत उमर की खिलाफत के जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि जानवर को भी अगर तकलीफ होती तो उसका जिम्मा वो खुद पे लेते। और एक मरतबा जब आप वादी तहामा से गुजर रहे थे, आपके साथ आपका गुलाम मौजूद था।
جب آپ وادی تہامہ پہ پہنچے تو وہاں وادی تہامہ کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ کا غلام پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا خطاب نے مجھے اسی جگہ پر 5 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا کہ ایک لائن میں کھڑا کر دو۔ مجھ سے اس وقت 5 اونٹ نہیں سنبھل پا رہے تھے، اور آج کا ایک وقت ہے عمر آدھی دنیا کو سنبھال رہا ہے، اور یہ سب محمد عربی کی نسبت کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تک خلافت کی۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اور 10 سال مل جاتے تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں پر بھی کفر باقی نہ ہوتا۔ لیکن بدبخت ابو لولو فیروز جو کہ ایک مجوسی غلام تھا، اس نے فجر کی نماز کے وقت ایک زہر سے بھرا ایک خنجر سے آپ پر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ جس سے آپ کے جسم میں زہر پھیلنے لگا۔ آپ تقریباً 4 دن تک تکلیف اور اذیت میں رہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگے کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہوں، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جگہ حضور کے حجرے میں عطا کرنا۔ تو اس وقت ام المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن اس وقت میں خلیفہ تھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت دے دی، لیکن میرے فوت ہونے کے بعد تم دوبارہ جانا، کیونکہ اس وقت تو میں خلیفہ نہیں رہوں گا، اور اگر تمہیں اجازت مل گئی تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتی ہے، اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کیا گیا۔ اور آج بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز مبارک پر آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار موجود ہے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور فضائل اتنے سارے ہیں کہ ہم اگر ساری رات بھی بیٹھ جائیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔